नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र गोली लगने से घायल हो गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी। बता दें कि कुछ दिन पहले यूक्रेन के खार्किव शहर में नवीन शेखरप्पा नाम के छात्र की रूस की बमबारी में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस छात्र को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र को गोली उस वक्त लगी जब वो कीव से निकलने की कोशिश कर रहा था। जनरल वीके सिंह उन 4 मंत्रियों में से एक हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से विशेष तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बच्चों और भारतीयों को वापस लाने के लिए भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 1700 छात्र ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन से बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। हमले के बाद यहां आग लग गई और इससे कोई बड़ा हादसा होने का डर है। रूस की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों के बाद यूक्रेन में फंसे लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि रूस इस बात पर राजी हो गया है कि वो वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रास्ता देगा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरिज़िया में स्थित है और रूस के द्वारा यहाँ पर बमबारी की गई। यह यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। रूस के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूसी सैनिक न्यूक्लियर प्लांट पर चौतरफा गोलीबारी कर रहे हैं। कुलेबा ने ट्विटर पर लिखा है, रूसी तत्काल गोलीबारी बंद करें ताकि अग्निशामक वहां तक पहुंच सकें। परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आग लगी रही तो परमाणु दुर्घटना हो सकती है। रूस के द्वारा परमाणु प्लांट पर हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी बलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर हमला किया है। एक वीडियो संदेश के जरिए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी बल जानबूझकर परमाणु पावर प्लांट को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने 1986 में चेरनोबिल परमाणु हादसा का हवाला देते हुए कहा कि ज़ेपोरिज़िया के 6 रिएक्टरों पर कोई अनहोनी हुई तो इसके नतीजे और बुरे होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोप के लोग प्लीज जाग जाएं। आप अपने नेताओं से कहिए कि रूसी बल यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के परमाणु प्लांट में आग लगने के बाद अमेरिका एक्शन में आया। अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्राम होम्स ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने को लेकर यूक्रेन की ऊर्जा मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि परमाणु प्लांट के पास रूसी सैन्य अभियान बेहद लापरवाह कदम है और ये रुकना चाहिए। ग्राम होम्स ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, अमेरिकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन और व्हाइट हाउस के साथ पूरे घटनाक्रम की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी रेडिएशन के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और रिएक्टर्स को सुरक्षित रूप से बंद किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्यवाही अब सीधे तौर पर यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि स्थिति और ना बिगड़े। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग करेंगे और ब्रिटेन इस मुद्दे को रूस और करीबी सहयोगियों के साथ तुरंत उठाएगा। अमेरिका ने अब रूस को लेकर भारत के रुख पर आपत्ति जताई है। अमेरिका ने राजनयिकों को संदेश दिया है कि भारत की तटस्थ रहने की ये स्थिति उसे रूस के खेमे में ले जा रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने सख्त लहजे में कूटनैतिक संदेश भारत तक पहुंचाया। बता दें कि भारत ने रूस के खिलाफ कुछ नहीं कहा है और यूएन में हुई वोटिंग से भी भारत ने परहेज किया है। अमेरिका ने सोमवार को मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों, जिनमें भारत और यूएई शामिल हैं, को डिप्लोमेटिक केबल भेजा और मंगलवार को ही वापस ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया तो उसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक गलती करार दिया। इस केबल को गलती से जारी कर दिया गया था और इसी वजह से उसे वापस लिया गया, ऐसा कहा गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है। इसके लिए भी चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी और इसके आसपास के जिलों में मतदान होना है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होगा तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगी और पिंडरा की फूलपुर मार्केट में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मऊ, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव घोसी, जहूराबाद, गाजीपुर, जंगीपुर, जमानिया और मुगलसराय विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो दिन में 2 बजे मलदहिया चौराहे से शुरू होगा और यह काशी विश्वनाथ धाम पर जाकर समाप्त होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 3 दिन तक वाराणसी में ही हैं और इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी इस चरण के लिए कितनी गंभीर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।